महानगर मुरादाबाद स्थित गांधीनगर क्षेत्र में संचालित न्यूरोविजन क्लिनिक मस्तिष्क रोगियों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। यहाँ मिर्गी एपिलेप्सी, दौरे, हिस्टीरिया, लकवा, पक्षाघात, फालिज, स्त्रोत, सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी बुखार, एंसेफेलाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार, मेनिंजाइटिस, दिमाग में सूजन, टीट B0 की गांठ एवं कीड़े, न्यूरोसिस्टी, सर्कोसिस, दिमाग की चोट एवं बेहोशी, कमर व गर्दन का दर्द, रियाई, शियाटिका, स्पोंडिलाइटिस, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास धीमे होना, मंदबुद्धि, दाइश, हाथ पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट, कंपन, कमजोरी एवं पतलापन, दिमागी कमजोरी एवं याददाश्त में कमी, दिमागी तनाव, उलझन, बेचैनी एवं नींद न आना, शरीर के अंगों का असामान्य रूप से हिलना एवं अकड़ जाना, पार्किंसन डिजीज, मुंह का टेढ़ा होना, फेशियल पोल्सी, बेल एस्पोल्सी आदि जटिल मस्तिष्क रोगों का सफल इलाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आनंद सिंह के द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है। ज्ञात रहे कि डॉक्टर आनंद सिंह पूर्व में कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन, पुष्पांजलि क्रॉसले हॉस्पिटल, गाजियाबाद सीनियर रेजिडेंट, GB पंत हॉस्पिटल, दिल्ली सीनियर रेजिडेंट, पारस हॉस्पिटल, गुड़गांव, पूर्व कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन, TMU मुरादाबाद में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आज हम डॉक्टर आनंद सिंह के साथ हुई एक खास मुलाकात के प्रमुख अंशों को आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस अवसर पर डॉक्टर आनंद सिंह ने बताया कि आनंद सिंह, न्यूरोफिजिशियन, गांधीनगर, मुरादाबाद। आज हम माइग्रेन पर बात करेंगे। माइग्रेन एक सर दर्द की बीमारी होती है जो सर में यूजली वन साइड ऑफ हेड पर होती है, राइट और लेफ्ट हेमिग्रेन हेडेक होता है। कभी कभी कुछ मरीजों में दोनों तरफ या पूरी सर में भी हो सकती है। इसका हेडेक टिपिकल पल्सेटिंग या थ्रॉबिंग या टाइप का होता है, जिसमें मरीज को दर्द के बीच बीच में झटके से आते हैं और धीरे धीरे वो दर्द की तीव्रता बढ़ती जाती है और उसे लगातार दर्द फील होता है। इस दर्द में कुछ केसेस में नोजिया, वोमिटिंग भी मिल सकती है और मरीज कंप्लेंट करता है कि उसे दर्द के साथ साथ तेज़ आवाज़ या तेज़ लाइट में ये दर्द बढ़ भी जाता है और मरीज को उस वक्त अंधेरा ज़्यादा पसंद होता है और कभी कभी वो आँख बंद करके लेट भी जाता है और आँख बंद करके लेट कर या सोने से उसका दर्द कम भी हो जाता है बिना दवाइयों के भी। माइग्रेन दो तरह का होता है, एक माइग्रेन विद ऑरा, एक माइग्रेन विदाउट ऑरा। ऑरा में माइग्रेन से पहले, दर्द से पहले मरीज को महसूस हो जाता है कि उसका दर्द स्टार्ट होने वाला है। आँखों के सामने उसे किसी एक टिपिकल पैटर्न दिखाई देता है, कुछ रोशनियाँ दिखाई देती हैं, कुछ जगमगाते हुए तारे से दिखाई दे सकते हैं, कुछ ब्लैक स्पॉट या काले रंग के धब्बे या धुंधला दिखाई दे जाता है। ये कुछ टाइम तक, कुछ सेकंड तक, मिनट तक रहता है, उसके बाद उसका दर्द स्टार्ट हो जाता है। इस तरह के दर्द को हम माइग्रेन विद ऑरा कहते हैं, जिसे क्लासिकल माइग्रेन भी कहा जाता है। दूसरा जो हेडेक होता है माइग्रेन का, वो विदाउट ऑरा होता है, जिसमें मरीज को महसूस नहीं होता कि उसका दर्द स्टार्ट होने वाला, कोई सिम्टम्स नहीं होते और अचानक से दर्द स्टार्ट हो जाता है, जिसे कॉमन माइग्रेन या माइग्रेन विदाउट ऑरा कहते हैं। कभी कभी कुछ मरीजों में केवल ऑरा दिखाई देता है, कुछ पैटर्न या जो आंखों के सामने धब्बे दिखाई देते हैं और दर्द नहीं होता। वो भी एक माइग्रेन का एक हिस्सा होता है, जिसे एसेफेल्जिक माइग्रेन कहते हैं। ये माइग्रेन बच्चों से लेकर बुढ़ापे तक कभी भी हो सकता है। ज़्यादातर यंग फीमेल्स में 40 की उम्र पर ज़्यादा होता है, 40 से 50 की उम्र पर ज़्यादा होता है। और बच्चों में कभी कभी ये माइग्रेन दूसरी तरह से प्रेजेंट भी कर सकता है, कभी कभी पेट के दर्द या लगातार उल्टियों की तरह भी, और विदाउट हेडेक या विद हेडेक के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। तो ज़्यादातर केसेस में जब बच्चे इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, जब जिसमें केवल पेट में दर्द या उल्टियाँ होती हैं और जांचें कराने पर पेट में कोई दिक्कत नहीं मिलती है, और उस केसेस में आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, जो माइग्रेन का एक हिस्सा हो सकता है। जांचों में ज़्यादातर केसेस में माइग्रेन में CT स्कैन, MRI नॉर्मल होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें कुछ केसेस में रूल आउट करना होता है ताकि कोई सीरियस ब्रेन में कोई ट्यूमर, सिस्ट या किसी तरह का ब्रेन में कोई इन्फेक्शन ना चल रहा हो, जो हेडेक का दूसरी वजह भी हो सकती है। यूजली माइग्रेन एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है ताकि आप दूसरे तरह के हेडेक से इसे अलग कर सकें। इलाज इसका अवेलेबल है और इलाज काफ़ी ठीक होता है। इलाज से मरीज काफ़ी ठीक भी हो जाता है, लेकिन इलाज काफ़ी लंबा चलता है। कभी कभी 6 महीने की थेरेपी या 1 साल की थेरेपी भी चलती है। ये डिपेंड करता है आपका सर का दर्द कितना पुराना है। जितना ज़्यादा आपका दर्द पुराना होता है उतनी ही लंबी थेरेपी चलती है। लेकिन मरीज को लगातार ये कंटिन्यूस थेरेपी लेनी होती है। कभी कभी मरीज बीच में जब आराम मिल जाता है तो दवाइयाँ छोड़ देता है, लेकिन ऐसा करने से ये दर्द फिर लगातार क्रोनिक हेडेक में बन जाता है और उस केसेस में फिर लगातार दवाइयों की ज़रूरत लंबे टाइम तक खानी पड़ जाती है।
तो मेरी मरीजों से सलाह रहेगी कि अगर इस तरह का माइग्रेन का हेडेक है तो डॉक्टर की सलाह के बिना दवाइयाँ बीच में बंद ना करें, अगर आपका दर्द बीच में ठीक हो भी गया है तो।